नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन हब बाय विवेक सर में। ये हमारा जनरल स्टडीज यानी सामान्य अध्ययन का 15वां भाग है। इस 15th पार्ट में भी हम 20 क्वेश्चन देखेंगे। पहला क्वेश्चन है इस वीडियो का, व्हाट इज द फिजिकल फेज ऑफ लाइफ कॉल्ड? जीवन के भौतिक चरण को क्या कहा जाता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, प्रोटोप्लाज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन फायरवर्क्स द ग्रीन फ्लेम इज प्रोड्यूस्ड ऑफ, यानी आतिशबाजी में जब पटाखे वगैरह जलाए जाते हैं तो हरे रंग की लौ किसके कारण होती है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी, बेरियम के कारण ये हरे रंग की लौ निकलती है उसमें से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच एमंग द फॉलोइंग इज पुअरेस्ट सोर्स ऑफ फैट? निम्नलिखित में से कौन वसा का सबसे खराब स्रोत है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, मिल्क यानी दूध। ये थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन रहा है, बहुत से जगह आप लोग को फिश भी मिलेगा, लेकिन हम डाटा के साथ बता रहे हैं कि मिल्क ही होता है। देखिए, मिल्क में प्रति 100 ग्राम में 1 ग्राम फैट मिलता है होता है, और जो एग है यानी अंडा है ऑप्शन नंबर डी, एग में प्रति 100 ग्राम में 11 ग्राम फैट होता है। और फिश जो है ऑप्शन नंबर ए, तो फिश में यानी मछली में प्रति 100 ग्राम में 12 ग्राम आपका फैट होता है। और कर्ड यानी दही में प्रति 100 ग्राम में 4.3 ग्राम फैट होता है। तो इसके अकॉर्डिंग मिल्क ही होना चाहिए, हालांकि आपको बहुत सी जगह फिश भी मिलेगा। मेरे अनुसार अगर सबसे अच्छा स्रोत पूछेगा वसा का, यानी कि बेस्ट सोर्स ऑफ फैट, तो वो फिश होगा, ऑप्शन नंबर ए सही होगा तब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नॉन परमानेंट मेंबर्स ऑफ द यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल्स आर इलेक्टेड फॉर। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य कितने वर्षों के लिए चुना जाता है? इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, 2 ईयर यानी 2 साल के लिए ये चुना जाता है। अब देखिए, थोड़ा सा जान लेते हैं यानी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के बारे में। UNSC यानी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में टोटल 15 मेंबर होते हैं। अब देखिए, 15 मेंबर, इसमें 5 परमानेंट होते हैं और 10 जो होते हैं वो नॉन परमानेंट होते हैं, यानी उसका इलेक्शन किया जाता है, इलेक्टेड होते हैं, चुना जाता है उन्हें। अब ये 5 जो मेंबर होते हैं जो परमानेंट नेचर के होते हैं, इनके ड्यूरेशन का तो कोई मतलब ही नहीं बनता। इन्हें वीटो पावर होता है। वीटो पावर मतलब अगर किसी विधेयक के विरुद्ध में इन्होंने ऑब्जेक्शन कर दिया कि ये पास नहीं होना चाहिए, उसके अगेंस्ट में वोट डाल दिया, तो वो पास नहीं हो सकता है। इसमें कौन है? एक यूएस है यानी यूनाइटेड स्टेट यानी अमेरिका की बात हो रही है, यूके है, यूनाइटेड किंगडम, रसिया है, चाइना है और फ्रांस है। ये 5 कंट्री परमानेंट मेंबर में आते हैं, और बाकी के 10 में जो चेंज होते रहते हैं, 2-2 साल के लिए इनका होता है ड्यूरेशन, तो ये चेंज हो सकते हैं। बाकी ये 10 मेंबर होते हैं, 2 साल का इनका ड्यूरेशन होता है। यही क्वेश्चन का हमारा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिफिनीशन ऑफ मनी बिल इज गिवन? संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक को परिभाषित किया गया है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, आर्टिकल 110 यानी अनुच्छेद 110 में इसको परिभाषित किया गया है। देखिए, तो इसके बारे में थोड़ा सा बता देते हैं कि जो भी फाइनेंशियल बिल होते हैं यानी वित्तीय विधेयक जिसको बोलेंगे, सारे जो वित्तीय विधेयक होते हैं, जो फाइनेंशियल बिल होते हैं, वो मनी बिल नहीं होते हैं जब तक कि ये जो आर्टिकल 110 में रिक्वायरमेंट है उसको पूरा न कर दें, तब तक ये मनी बिल नहीं होते। और ये जो मनी बिल है या नहीं, कोई भी फाइनेंशियल बिल, इसको जो सर्टिफाई करता है वो लोकसभा स्पीकर करता है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कई एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रिंसिपल ऑर्गन कॉन्सर्न इन द लॉस ऑफ हीट फ्रॉम द बॉडी इज? मानव शरीर का मुख्य अंग जिससे शरीर के ताप का ह्रास होता है। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, स्किन यानी त्वचा। देखिए, आप लोग भी सब जानते होंगे, जब फीवर वगैरह हो जाता है तो काफ़ी ज़्यादा हीट हो जाता है बॉडी, तो स्वेटिंग होती है यानी पसीना होता है, तो उसका टेम्परेचर डाउन होता है। ये बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए पर्सन विथ स्टोन्स इन किडनी इज एडवाइज टू अवॉइड?
यानी कि एक व्यक्ति जिसके गुर्दे में पथरी है, लेकिन में से क्या खाने से मना किया जाता है। अगेन कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है, ये भी एक है। यानी कि इसका करेक्ट ऑप्शन मैंने जो देखा है, एग्जामिनर जो एक्सेप्ट करते हैं टोमेटो है, टमाटर ही जाते हैं। आपका एग्जाम के पर्पज़ से तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो ये हम बता दें, अब ये एक मिथ माना गया है, इसको मानते हैं क्योंकि ये माना जाता है कि टमाटर खाने से उसका जो बीज होता है उसके कारण पथरी बनती है। तो लेकिन ये गलत अब साबित हो गया है। लेकिन एक क्वेश्चन अगर आता है तो आप टोमेटो ही लगाएंगे। और जो कि पथरी जो बनती है स्टोन्स, उसके कुछ कारण होते हैं। वो क्या कारण होता है थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। जो मिनरल्स होते हैं और कुछ अलग अलग तत्व होते हैं, जैसे कैल्शियम है, ऑक्सलेट है और यूरिक एसिड है, ये सबका कॉन्सेंट्रेशन हो जाता है, जिसके कारण क्रिस्टल का निर्माण होता है। और ये सारे क्रिस्टल ही एक दूसरे से चिपक कर स्टोन का निर्माण करते हैं। इसलिए ये थोड़ा सा टोमेटो में हालांकि ऑक्सलेट थोड़ा होता है, लेकिन इतनी बड़ी मात्रा में नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ईयर द पॉपुलेशन ग्रोथ रेट ऑफ इंडिया वाज निगेटिव। किस वर्ष भारत देश का जनसंख्या दर नकारात्मक था। यानी कि 10-10 वर्षों में आपका कैलकुलेशन होता है, तो 10 वर्षों में जब कैलकुलेशन किया गया तो वो जनसंख्या कम हो गई थी। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा है, वैसे पूछ रहा है। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी है 1921, यानी 1921 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द लार्जेस्ट सेल इज, यानी सबसे बड़ी कोशिका है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, द एग ऑफ एन ऑस्ट्रिच, यानी शुतुरमुर्ग का अंडा। ये सबसे बड़ी कोशिका की बात करेगा तो ये है। देखिए पहला ऑप्शन है नर्व सेल, यानी कि तंत्रिका कोशिका। तो ये मैं बता दूं, जो लॉन्गेस्ट सेल, ये सबसे बड़ी कर रहा है लार्जेस्ट, ठीक है। अगर लॉन्गेस्ट सेल कहेगा यानी सबसे लंबी कोशिका, तो वो नर्व सेल होती है, तंत्रिका कोशिका। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो आप लोग लगा सकते हैं, इसलिए मैं बता रहा हूँ। और दूसरा ऑप्शन देखिए ओवम है, यानी अंडाणु या डिम्ब होता है। तो अगर पूछता है लार्जेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी, यानी एक मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है, तो यही ओवम होता है। इसको फीमेल ओवम भी कह सकते हैं, कहते हैं, वही होता ही है। और एक और ऑप्शन, जैसे ऑप्शन में नहीं, हालांकि मैं ये बता दूं, जो अगर लार्जेस्ट सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी फीमेल ओवम है, तो स्मॉलेस्ट सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी क्या होगा, तो ये मेल जर्मेट्स होता है, या फिर कहेंगे स्पर्म, जो स्पर्म होता है वो स्मॉलेस्ट सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंचनजंगा इज सिचुएटेड इन, यानी कंचनजंगा कहाँ स्थित है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी। हालांकि ये नेपाल और सिक्किम के बॉर्डर पे है, लेकिन सिक्किम में ही माना जाता है, मैक्सिमम पोर्शन है। और ये देखिए इसकी ऊंचाई जो है, इसकी हाइट ये 8,586 मीटर है। और ये वर्ल्ड की ये तीसरे नंबर की हाईएस्ट माउंटेन है, ये कंचनजंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी नंबर ऑफ मसल्स आर देयर इन ह्यूमन बॉडी। मानव शरीर में कितनी मांसपेशियां होती हैं। अगेन कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन, ये भी थोड़ा सा ये कहा जाता है नियर अबाउट ये 600 के ऊपर है, मैक्सिमम जगह यही कहते हैं। लेकिन यहाँ इतना अप्रॉक्स आंसर दिया हुआ है, तो इसके जो एग्जामिनर मानते हैं, एग्जामिनर जिस आंसर के साथ जाते हैं, वो ऑप्शन नंबर सी है 639, यानी 639। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेड लिस्ट ऑफ थ्रेटेंड स्पेसीज इज पब्लिश्ड बाय, विलुप्त प्राय प्रजातियों की सूची कौन प्रकाशित करता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, IUCN। देखिए IUCN का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। और WWF है, देखिए तो ये थोड़ा सा और कुश्ती वाला नहीं है, ये वर्ल्ड वाइड फंड है। और 1986 में इसको थोड़ा चेंज कर दिया गया, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर कर दिया गया, इसका जो उद्देश्य है उसको प्रदर्शित करने के लिए। हालांकि ये WWF ही कहलाता है। नेक्स्ट देखिए है आप यूनेस्को, तो ये तो आप लोग सब जानते होंगे, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है। और एक साइट्स है, इसका है कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पेसीज ऑफ वाइल्ड फाउना एंड फ्लोरा, ये इसका फुल फॉर्म था।
नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द लाइफ स्पेन ऑफ आरबीसी। ये आरबीसी का जीवन काल क्या होता है। आरबीसी ये रेड ब्लड काउंट यानी लाल रुधिर कणिकाएं जो होते हैं हिंदी में बोलेंगे तो। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी 120 डेज यानी 120 दिन का इसका जीवन काल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री फर्स्ट सेंड सक्सेसफुल मून मिशन। कौन सा देश सबसे पहले सफलतापूर्वक चंद्र मिशन भेजा था। इसका करेक्ट ऑप्शन नंबर सी यूएसएसआर, जो वर्तमान में रसिया है। हालांकि वो कई कंट्री में बढ़ गए हैं, इसलिए यूएसएसआर उसमें बंटवारा हुआ नहीं था, इसलिए यूएसएसआर कहा जाता है। इसको पूरा नाम है यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। और देखिए ये 20 जुलाई 1969 यानी 20 जुलाई 1969 को लैंड किया था चंद्रमा पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द वर्टिब्रेट दैट हैज़ 2 चैम्बर्ड हार्ट। वह कशेरुक है जिसके वह कशेरुक पूछा जा रहा है नहीं, जिसमें 2 कक्षीय हृदय होते हैं। इस है को काट लीजिएगा, थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है टाइपिंग इधर। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए फिश, यानी 2 चैम्बर्ड हार्ट एक मछली का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए सीरियस एफर्ट टू टैकल प्रॉब्लम ऑफ पॉवर्टी बिगेन विथ। गरीबी की समस्या से लड़ने के लिए एक गंभीर प्रयास कब शुरू किया गया। ये भी कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है। आपको करेक्ट ऑप्शन 4th प्लान मिलेगा, यानी जो चौथा पंचवर्षीय योजना थी उसके में शुरुआत किया गया था। लेकिन गरीबी हटाओ का जो नारा दिया गया था वो 5वें प्लान में चला था, यानी 5th प्लान में 1974 से 1978 में, यानी 1974 से 1978। तो ये थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है। 4th प्लान बहुत जगह मिलेगा आपको, हम तो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे 5th प्लान। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द फर्स्ट लोकसभा स्पीकर। लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी गणेश वासुदेव मावलंकर। इनको जीवी मावलंकर भी शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं। और जो पहला ऑप्शन है एम ए अयंगर, ये 2nd नंबर के अध्यक्ष थे। और हुकुम सिंह जो दूसरा नंबर, ये 3रे नंबर के अध्यक्ष बने थे लोकसभा के। और जो सी नंबर नीलम संजीवा रेड्डी, ये 4थे नंबर के लोकसभा स्पीकर थे। इस तरह का ऑप्शन दिया है ताकि लोग कन्फ्यूज हो जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द इंडियन राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट इज लोकेटेड एट। भारत का चावल अनुसंधान कहाँ स्थित है। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी कटक। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एनिमल नेवर ड्रिंक्स वाटर इन इट्स इंटायर लाइफ। निम्नलिखित में से कौन सा जानवर कभी पानी नहीं पीता है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा क्यूरियोसिटी है बढ़ाता है। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी कंगारू रैट। बहुत से लोग रैट पे भी टिक मार देते हैं, लेकिन कंगारू रैट है इसका करेक्ट ऑप्शन। ये अमेरिका में पाया जाता है, नॉर्थ अमेरिका में। ये देखिए अब जीवित कैसे रहता है, ये जो भोजन करता है सीड्स वगैरह खाता है ना, उसी से पानी से काम चला ले जाता है। और इसका कंगारू रैट नाम इसलिए पड़ा है कि ये कंगारू जैसा इसका लुक होता है, पिछला पैर बड़ा ज़्यादा होता है, आगे वाला छोटा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर फ्लोज इन जर्मनी। निम्नलिखित में से कौन सी नदी जर्मनी में बहती है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी डैन्यूब। देखिए और भी नदियां हैं, ये कहाँ बहती हैं ये भी पता हो जाना चाहिए, ताकि अगर इस तरह का ऑप्शन आए किसी क्वेश्चन में तो वो सही हो। जो पहला और दूसरा ऑप्शन है ओ बी और दूसरा ऑप्शन है वोल्ग, ये दोनों नदियां आपका रसिया में बहती है, रूस में बहती है। और एक थेम्स जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, ये इंग्लैंड में बहती है। थैंक यू ऑल।